संस्कृत में एक श्लोक है। वो कहता है कि कर्पूर धूल रचिताल वालः कस्तूरिका पंक निमग्न नालः गंगा जलय सिक्त समूल वालः स्वयं गुणम मुंचते किम पलांडु। यानी कि प्याज के पौधे के लिए आप कपूर की क्यारी बनाओ, मिट्टी के बजाय कस्तूरी का इस्तेमाल करो, उसकी जड़ों को गंगा जल से सींचो, लेकिन प्याज अपना गुण नहीं छोड़ता है। जब इतना करने पर प्याज अपना गुण नहीं छोड़ता है तो फिर नाम बदल देने से ही क्या ही हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। प्याज को प्याज कहिए, कांदा कहिए, संस्कृत में पलांडु कहिए या अंग्रेजी में ओनियन, न तो उसका इस्तेमाल बदलेगा और न ही उसका गुण। तो फिर ड्रैगन फ्रूट को ड्रैगन फ्रूट कहिए, पिटाया कहिए, पिथाया कहिए या कमलम कहिए, उसका जो गुण है वो कभी नहीं बदलेगा। अभी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। वो उस देश की राजधानी में पैदा हुए थे जिसका बाद में नाम बदल दिया गया था। वो पैदा हुए थे म्यांमार की राजधानी रंगून में, लेकिन साल 1989 में उस शहर का नाम बदलकर यांगून कर दिया गया था। अब विजय रूपाणी ने भी कुछ ऐसा ही किया है। उन्होंने शहर नहीं, एक फल का नाम बदल दिया है। दुनिया जिस फल को ड्रैगन फ्रूट के नाम से जानती है, गुजरात सीएम रूपाणी ने उसका नाम बदलकर कमलम कर दिया है। कैक्टस की प्रजाति वाले अमेरिकी मूल के इस फल को दुनिया के कई हिस्सों में पिटाया या पिथाया के नाम से जाना जाता रहा है, जो मेक्सिको से निकला हुआ है। कुछ जगहों पर इसे स्ट्रॉबेरी पियर भी कहते हैं। साल 1963 के आसपास इसका अंग्रेजी नामकरण किया गया और इसे नाम दिया गया ड्रैगन फ्रूट, क्योंकि इसके बाहरी हिस्से पर ड्रैगन के खाल की तरह कांटे निकले होते हैं। अब भी दुनिया के अधिकांश हिस्सों में इसका यही नाम प्रचलित है। लेकिन जब से भारत और चीन के संबंधों में दरार आई है, नेता चीन के नाम और चीन के सामान के बायकॉट का एक भी मुद्दा हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। अभी हाल ही में खबर आई थी कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर ली है। वहां पर 100 से ज्यादा घर बना लिए हैं। चीन के खिलाफ माहौल को गुजरात सीएम विजय रूपाणी ने भांप लिया। आमतौर पर ड्रैगन शब्द का इस्तेमाल भारतीय मीडिया में चीन के लिए किया जाता है, तो विजय रूपाणी ने फल का नाम ही बदल दिया, ड्रैगन फ्रूट से कमलम कर दिया। तर्क दिया कि इसका बाहरी हिस्सा कमल के फूल के जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम कमलम कर दिया जाए। अब यह कमलम है तो संस्कृत का शब्द जिसका अर्थ कमल होता है। तर्क ये दिया जा रहा है कि ड्रैगन फ्रूट देखने में कमल जैसा है, इसलिए इसका नाम बदला गया। लेकिन नाम की सियासत देखें तो कमल बीजेपी का चुनावी चिन्ह है, और खास तौर से बात गुजरात की करें तो गुजरात बीजेपी के दफ्तर का नाम है कमलम। और बात गुजरात की हो रही है तो फिर इस बात का जिक्र करना भी लाजमी है कि गुजरात में भुज, गांधीधाम और मांडवी में इस फल की बड़े पैमाने पर खेती हो रही है। खुद पीएम मोदी इस फल के बारे में जुलाई 2020 में अपने मन की बात में जिक्र कर चुके हैं और इस फल को आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा बता चुके हैं। इसके बाद से ही स्थानीय बाजारों में किसानों ने इस फल को कमलम नाम देना शुरू कर दिया था, ताकि इसका लोकल कनेक्ट बनाया जा सके। और अब गुजरात सीएम रूपाणी ने ऑफिशियली इसका नाम बदलने का ऐलान कर दिया है। वैसे काम की बात यह है कि इस फल को ड्रैगन फ्रूट कहिए या कमलम, ये फल है बड़े काम का। इसमें कार्बोहाइड्रेट, शुगर, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम और सोडियम पर्याप्त मात्रा में होता है। फल के सेवन से शरीर में विटामिन और मिनरल की कमी नहीं होती है, इसलिए यह महंगा भी होता है। 75 रुपये प्रति पीस से लेकर 300 रुपये या उससे भी ज़्यादा का ये फल भारत में मिलता है। इसकी खेती भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और चीन में होती है। इसके अलावा अमेरिका और मैक्सिको में इसका इस्तेमाल रोज के खाने में होता है। बाकी रही बात नाम की, तो उसकी अपनी ही सियासत है। अब देखिए, मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। तो क्या अब रेलवे एकात्म मानववाद के सिद्धांत का पालन करने लगा? नहीं, उस स्टेशन पर पहले की तरह ही ट्रेन आती हैं और जाती हैं। इलाहाबाद हो गया प्रयागराज, तो क्या हो गया? पहले भी कुंभ लगता था, अब भी लगता है और आगे भी लगता ही रहेगा। पहले भी संगम था, अब भी संगम है और आगे भी संगम ही रहेगा। कलकत्ता कोलकाता हो गया, बंबई मुंबई हो गया, मद्रास चेन्नई हो गया, फैजाबाद अयोध्या हो गया, तो क्या हो गया? किसी भी शहर की अपनी तासीर होती है। वो तासीर वहाँ के लोगों से बनती है और नाम बदलने के साथ वो खत्म नहीं होती। इसलिए अगर ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम हो भी जाए तो उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। बाकी जाते जाते आपको ये भी बता दें कि गुजरात के सीएम विजय रूपाणी को फुटपाथ का नाम बदलकर नेशनल हाईवे कर देना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त विजय रूपाणी ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर रहे थे, उससे चंद घंटे पहले
उन्हीं के राज्य गुजरात के सूरत शहर में एक ट्रक ने फुटपाथ पर सोते हुए लोगों को कुचल दिया था और 15 लोगों की मौत हो गई थी। अब अगर फुटपाथ का नाम हाईवे होता तो सीएम कह सकते थे कि हाईवे पर अगर कोई सोएगा तो ट्रक तो कुचल ही देगा। बाकी तो अभी चुनाव यूपी में आने वाले हैं, तो वहां के गरीबों के लिए आशियाने बनाए जा रहे हैं। खुद पीएम मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए घर दे रहे हैं। गुजरात में चुनाव होते तो गरीबों को शायद घर मिल गया होता, उन्हें फुटपाथ पर नहीं सोना पड़ता और कोई ट्रक उन्हें रौंद कर नहीं चला जाता। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।